नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, ए दरिया तेरा रत्ती भर एहसान नहीं मुझ पे, मैंने जब भी पिया है पहाड़ों को चीर कर ही पिया है। मैं अंकित कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम 5 स्टार पर। तो बहुत सारे साथी मुझसे कह रहे थे कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो आज मैं ये वीडियो उन साथियों के लिए लेकर आया हूं जो कहते हैं कि हमारे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो और साथियों, इस बात पर डिस्कस करता हूँ। उससे पहले कुछ 2-3 बातें कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता। साथियों, अगर आपने जैसी मानसिकता बना ली वैसा होगा। अगर आज आप 2-3 बार ये कह दो कि मेरे मैथ समझ में नहीं आती, चाहे आप कितने ही पढ़ लेना, आपको डाउट रहेगा 100% कि मेरे मैथ समझ में नहीं आती। आपको साइकोलॉजी भारी लगती है, आपने क्या मन बना लिया कि मुझे साइकोलॉजी भारी लगती है, मुझे साइकोलॉजी भारी लगती है, मुझे साइकोलॉजी। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको साइकोलॉजी याद करा दे, कोई ताकत नहीं आपको। पिछली बार कहावतों में आपने देखा होगा, कभी बड़े बूढ़े कभी अपने बारे में कभी हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। ऊपरले बड़े बूढ़े कभी अपने बारे में गलत नहीं बोलते थे, कभी खाज खुजली को नहीं बोलते थे, तो कभी नहीं उनको हुई। या एक बार आप ही अपने दिल मन से 10-12 बार ये कह के देख लो, मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया। 4-5 बार तो एक बार तुम्हारा जो दिमाग है उसके दिमाग में ये जहन पड़ जाएगा कि मुझे कोरोना, तुम्हें लगने लगेगा अरे भाई लोग खांसी हो रही है जो। तो भाई अगर जैसा आप सोचते हो उस चीज को आप वैसा ही दोहरा लेते हो, तो 100% आपको लगने लगता है कि मुझे ऐसा है। कई बार ऐसा होता है, घरों पे पैसे मांगने आ जाते हैं पास के रिश्तेदार वगैरह, और आपके पास पैसे होते हुए भी मना कर देते हो, साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो भाई साहब, एक बार ऐसा आता है कि कहते हैं कि 24 घंटे में सरस्वती माता विराजमान होती हैं, वो हमारे मुख पर आती, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता। अगर साथियों मुझसे कोई पैसे उधार मांगता भी है, तो अगर मेरे पास कोई 1000-2000 रुपये मांगने आ गया, मेरे पे फोन आया भाई साहब मुझे 1000 रुपये की, तो अगर मुझे 1000 भी ना दूं तो मैं उसे 100-200 देता हूँ, क्योंकि ऐसी सोच है मेरी। अगर मान लो मैंने ऐसा कह दिया, उस टाइम मेरे जेब में पैसे भी रखे हैं और सरस्वती माँ विराजमान हो गई, तो कंगाल हो जाओगे। एक बार की बात है, अमरोहा में पढ़ाते थे किसी कोचिंग सेंटर में, पढ़ा रहा था मैं। तो साथियों, मैंने किसी कारणवश कोचिंग छोड़ दी। वो कोचिंग छोड़ने के बाद मैंने उसके यहाँ 1 महीने तक चक्कर काटे, साहब पैसे दे दो, अर्जेंटली थी, मतलब नया नया पढ़ाने के लिए आया था, पैसों की सख्त जरूरत रहती थी उस टाइम। जब भी उसके पास जाता था वो कहता था भाई पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। जबकि उसे हर 5-7 हज़ार उसे आते थे पैसे, पर वो जब भी जाता था बोले साहब पैसे नहीं है, ले जाना ले जाना, उन्होंने तारीख दी। एक बार अब ऐसा हुआ, उसकी कोचिंग बंद हो गई। मतलब क्या हुआ, 1 साल के भीतर भीतर उसकी कोचिंग बंद हो गई। मैंने 2019 में पढ़ाना चालू करा था जुलाई के अंदर, और अब 2 दिसंबर चल रहा साथियों, अब उसकी कोचिंग का नाम निशान मिट गया। तो साथियों, अगर आप जैसी मानसिकता बनाओगे वैसी बन जाएगी। आपके माथे में 24 घंटे सरस्वती माता विराजमान होती, 24 घंटे में कभी ना कभी। तो ऐसा कहा जाता है कि हमें कभी भी अपने बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। आप जिस चीज को, एक बात बताऊं आपको से कोई व्यक्ति, आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, कोई मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आप भी जानते हो, मगर उस व्यक्ति की सोच एक ऐसी सोच हो गई कि उसे लगता है कि ये बात सही है। या आप एक बार कई बार कुछ कह के देख लो जी मुझे ऐसा हो गया वैसा। तो साथियों, हमें अपने प्रति नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। अगर हम अपने प्रति नेगेटिव सोच रखेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। अगर साथियों में इससे बचना है, तो साथियों हमें अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है। और मैं फिर आप मुझे बताना कि आप 10 दिन तक ये मत सोचना, कहना कि मेरा पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो साथियों, मैं गारंटी के साथ लिख कर दे दूंगा कि आप ये कहोगे कि मेरा पढ़ा हुआ याद रहता है, क्योंकि आपने वो सोच छोड़ दी। तो फिर मिलता हूँ आपको। अगर साथियों मेरी इस राय को फॉलो करके देखना। अगर साथियों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल की बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि बच्चों के ज़्यादा पसंद आ रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो मैंने इसलिए कर बना दी वीडियो। एक बार आप ऐसा सोच कर देखना, 8 दिन तक ये सोचना, तो तब मुझे बताना कि रिप्लाई कि ऐसा आप में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। तो जय हिंद, जय भारत।